सुप्रभात बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत लिए जाने वाले राज्य स्तरीय ऑनलाइन अध्यापन में सभी विद्यार्थी, पालक एवं शिक्षकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सावित्री उर्कुड़े तथा मैं आदर्श नगर मनपा हिंदी शाला में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। यह शाला जी दक्षिण विभाग के अंतर्गत आती है। अगर आपको कोई भी शंका या परेशानी हो तो आप हिंदी में पूछने का यत्न करें, उसका निराकरण तासिका के अंत में किया जाएगा। बच्चों, आज की हमारी तासिका हिंदी है, तो सबसे पहले हम आज का सुविचार देखेंगे। स्क्रीन पर आपको आज का मेरा दिखाई देगा। राज्य स्तरीय ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की तासिका। तो बच्चों, आज की हमारी तासिका का विषय हिंदी। तो सबसे पहले हम आज का सुविचार पढ़ेंगे। आज का हमारा सुविचार है, शिक्षा का अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। अर्थात बच्चों, हम सभी को पता है, मनुष्य अपने जीवन में शिक्षा के बिना सिर्फ एक पशु के समान है। इसलिए शिक्षा एक अनमोल रतन है और मनुष्य के जीवन में शिक्षा है तो ज्ञान है। शिक्षा के बिना व्यक्ति ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर, जब तक एक शिक्षक छात्रों को किसी चीज के बारे में नहीं बताएगा, तब तक छात्र ज्ञान नहीं ले पाएगा। इसलिए कहा गया है, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। तथा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा दिन विशेष। बच्चों, आज का दिन है 8 सितंबर, यानी विश्व साक्षरता दिवस। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन कहीं पर समारोह का आयोजन कर साक्षरता को लेकर भाषण दिए जाते हैं, तो कहीं गरीब बस्तियों में जाकर शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर देखो, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, पूरे देश की है अब यही आवाज, पढ़ा लिखा हो पूरा संसार। तो बच्चों, जरूरी नहीं है बच्चों कि इसके लिए हमें कोई बड़े काम से शुरुआत करनी हो। हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी इसे सफल बना सकती है। जैसे, यदि आपके आसपास ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उन्हें आप आज का जो टीचर ने पढ़ाया है वह बता सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं। वह ये सही मायने में साक्षरता दिन कहलाएगा। बच्चों, आप लोग करोगे या नहीं? किसी को मदद करेंगे ना? करेंगे टीचर। हाँ टीचर, करेंगे। वेरी गुड बच्चों। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर। और बच्चों, आप सभी को पता है कि आज हम सब और पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी का सामना कर रहे हैं। इस कोविड-19 के प्रमुख लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सरदर्द होते हैं। अब बताओ बच्चों कि हम जब बीमार पड़ते हैं तब क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। हम जब बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर चेक करते हैं और लिखकर दवाई देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। डॉक्टर चेक करते हैं, हमें इंजेक्शन देते हैं और दवा देते हैं। तो बच्चों, अब मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो घरेलू उपचारों से ठीक होती है? खांसी, जुकाम, सर दर्द। बहुत बढ़िया। खांसी, सर दर्द, जुकाम, ऐसे जो बीमारियां है कुछ जो घरेलू उपचारों से ठीक हो सकती है। अब मुझे बताओ बच्चों, कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो औषधि वनस्पतियों के नाम से जानी जाती है, उनके नाम बताओ। तुलसी, कडुलिंब, नीम। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। तुलसी है, एलोवेरा है, नीम का पत्ता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों, तो हमारे जीवन में
ये जो सब कुछ है इसे आयुर्वेद कहा जाता है और हमारे जीवन में आयुर्वेद का बहुत अधिक महत्व है। कुछ जड़ी बूटियों द्वारा हम अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उपयोग और लाभ से हम भली भांति परिचित है, परंतु आज हम ऐसी हास्य कविता पढ़ेंगे जिसमें कुछ प्राणी जड़ी बूटी का उपयोग करते देखेंगे। तो बच्चों, आज हम बंदर का धंधा, देखो बंदर का धंधा, यह हास्य कविता पढ़ने वाले हैं जिसके कवि है श्री नरेंद्र गोयल जी। तो हम सबसे पहले इस कविता के कवि श्री नरेंद्र गोयल जी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इनका जन्म हुआ है 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि। और इनका प्रमुख परिचय है श्री नरेंद्र गोयल जी, आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। तो बच्चों, जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचार और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रभाव डाला है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे, यह एक जो कविता है हमारी बंदर का धंधा, यह एक हास्य कविता है। तो हास्य कविता, इसका अर्थ क्या है? तो देखो बच्चों, हास्य कविता है होता है जो कविता सुनकर हमें हंसी आ जाए, तथा इसका साहित्यिक जो अर्थ है यह है, हास्य कविता हिंदी साहित्य का वो रस है जिसे पढ़ने व सुनने में आनंद की अनुभूति हो। यह कविता का एक प्रकार होता है। और हास्य कविता में शब्दों द्वारा किसी के पहनावे, हाव भाव, शारीरिक बनावट इत्यादि पर ध्यान केंद्रित करते हुए मन में हास्य रस उत्पन्न किया जाता है। हिंदी में कुछ हास्य के प्रचलित कवियों में काका हाथरसी, अशोक चक्रधर, हुल्लड़, मुरादाबादी आदि प्रसिद्ध हैं। बच्चों, हमें पता है कि हंसने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है और हंसने से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है, जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में फायदा पहुंचाता है। इसलिए हमें हमेशा हंसना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को गाएंगे और उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। तो आज की इस तासिका में हमारे कक्षा की संजीवनी यह कविता गाकर सुनाने वाली है। बेटा संजीवनी, स्टार्ट करो। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इसे उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना टीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया संजीवनी, बहुत ही अच्छे तरह से आपने गाया है। अभी हम इसका भावार्थ देखेंगे। इस कविता के बीच बीच में कुछ कठिन शब्द दिए हैं, इसके अर्थ भी हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, देखो बच्चों, आपको दिखा रहा है स्क्रीन पर। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेजला डाला। तो एक बंदर था और उसके हाथ में एक टूटा फूटा आला आया है। तो आला का अर्थ होता है स्टेथोस्कोप। आपने देखे हो बच्चों स्टेथोस्कोप? टीचर बहुत बार। हाँ टीचर, हाँ, जो टीचर मैंने उसको बनाया भी था। हाँ, वेरी गुड बेटा। यह जो स्टेथोस्कोप है यह डॉक्टर के पास होता है, जिसका इस्तेमाल हमें चेक करने के लिए होता है। तो क्या होता है, जंगल में एक दिन बंदर था, उसके हाथ में एक टूटा फूटा आला आया था और उसने क्या किया, फिर
एक पेड़ के नीचे कुर्सी लाई और मेज। जंगल में तो कुर्सी और मेज होते नहीं है, तो उसने क्या किया, जंगल में जो कुछ लकड़ियां थी उससे उसने कुर्सी और मेज बना दिया, और उसने फिर कुर्सी मेज वहां पर बिछा दिया। अभी नेक्स्ट देखेंगे, और वह डॉक्टर बन गया। देखो, उसने स्टेथोस्कोप अपने गले में लगाया, अपने कान में लगाया, और यह कुर्सी और मेज भी डाल दिया, और उसके बाद वह डॉक्टर बन गया। मेज का अर्थ होता है टेबल, और आला का अर्थ होता है स्टेथोस्कोप। अभी नेक्स्ट देखेंगे। देखो बच्चों, तो भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तो आपने तुलसी का पेड़ देखे हो बच्चों? हाँ टीचर। हाँ टीचर, हमारे पास है। पीपल का? हाँ टीचर। हाँ बच्चों, तो अभी जो बंदर था यह डॉक्टर बन गया। तो डॉक्टर बनने के बाद तो मरीज आते ही है। तो सबसे पहला मरीज बंदर का कौन था? भालू। भालू। तो भालू सबसे पहला आया उनके पास, और वह बोलने लगा कि मुझे खांसी और जुकाम हो गया है। जुकाम का अर्थ होता है सर्दी। तो भालू को क्या हो गया था? खांसी और जुकाम। तो बंदर ने उसे गोली वगैरह नहीं दी, टैबलेट्स वगैरह नहीं दिया। उनको क्या कहा कि तुलसी पत्ते और पीपल यह आपको खाना है, और वह कैसे खाना है यह देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, तुलसी के उपयोग और पीपल के उपयोग हम देखने जा रहे हैं। हाँ, तो तुलसी और पत्ते को कैसे करना है यह अभी बंदर बता रहे हैं। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। तो वह कहने लगा बंदर भालू को कि क्या करना है, तुलसी पत्ते और जो पीपल के पत्ते हैं इन्हें आपको उबालना है, और इसे सुबह और शाम को लेना है। सुबह लेना है एक सवेरे, और शाम यानी शाम को रात के समय लेना है। तो क्या हो जाएगा उससे? खांसी जब छू मंतर हो, फीस तभी तुम देना। तो उससे क्या हो जाएगा? इनकी जो खांसी है वह छू मंतर हो जाएगी। छू मंतर का अर्थ होता है गायब। जब हम तुलसी में इन्हें उबालेंगे, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, इन्हें उबाल लेंगे, तब क्या हो जाएगा, और उसे लेंगे सुबह शाम को, तो हमारी खांसी छू मंतर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और उसके बाद ही तुम फीस देना, ऐसा बंदर कह रहा है भालू को। अब नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, अभी सबसे पहले हम तुलसी के फायदे देखेंगे। तुलसी के फायदे कौन कौन से हैं? हमारी दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होती है, सिर दर्द से आराम दिलाती है, और खांसी को भी जल्दी ठीक करती है, डायरिया और पेट की मरोड़ से भी आराम दिलाती है, और पीलिया की इलाज में भी फायदा पहुंचाती है। हमारे घर में जब तुलसी का पौधा होता है, देखो ये तुलसी का पौधा है, तो इसके पत्ते हमें हर रोज खाना चाहिए। इससे बहुत अच्छे तरह से हमारे जो सेहत को फायदेमंद होता है, खांसी को भी जल्दी से ठीक करती है। हाँ, अभी पीपल के पेड़ के फायदे फायदे देखने वाले हैं। ये जो पीपल का पेड़ आपने देखे हो बेटा, इसे हम पवित्र मानते हैं। ओ मानते टीचर। हैं, हाँ टीचर। और इसकी पूजा भी करते हैं हम लोग। तो पीपल के जो पेड़ होता है उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये पीपल के फायदे देखेंगे। जैसे बंदर ने बताया है ना कि तुलसी और पीपल के पत्ते जो है वो आपको उबालना है और उसको पीना है। तो अभी हम पीपल के फायदे भी और अधिक देखेंगे। जैसे दांत दर्द में इसका बहुत अधिक फायदा होता है, फटी एड़िया है उसको भी फायदा होता है, खून साफ होता है इससे, पेट दर्द में अगर किसी को दांत खाद खुजली हो तो इसमें भी इसे बहुत अधिक फायदा होता है। अस्थमा में, आंखों में दर्द अगर हो जाए तो हम पीपल के पेड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर के लोगों के लिए भी बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, और कब्ज कब्ज अगर हो गया हो पेट में तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट काव्य पंक्ति देखेंगे। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। अभी पहला इसका जो मरीज था वह था भालू। अभी नेक्स्ट जो आया मरीज वो है बिल्ली। तो बिल्ली क्या कहने लगी भालू को कि मुझे क्या है 104 बुखार। 104 बुखार तो बहुत अधिक हो गया, अभी मैं और मुझे शिकार पर भी जाना है, तो इसे मैं कैसे जाऊं? अगर मुझे बुखार आ गया तो मैं शिकार पर तो जा नहीं सकती, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? इसलिए इसे जल्दी ठीक करो, ऐसा वह बोलने लगी। बंदर को बिल्ली बोलने लगी कि मुझे 104 बुखार आया है,
और मुझे शिकार पर भी जाना है तो मैं कैसे जा पाऊंगी, इसलिए इसे जल्दी उतारो, ऐसी कुछ दवा दो जिससे यह बुखार जल्दी से उतर जाए। बुखार का अर्थ होता है बच्चों ज्वर या ताप। अभी यह क्या बताता है यह देखेंगे। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तो बंदर तो डॉक्टर है, बंदर ने फिर इसे क्या उपचार बताया है कि बिल्ली तुम क्या करना, गिलोय का रस पीना। अभी देखो कोविड-19 महामारी में गिलोय का रस पियो ऐसा बोलने लगे हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। गिलोय पता है बच्चों आपको? हाँ टीचर। गिलोय का इसे हम लोग मराठी में गुड़वेल टीचर बोलते मुझे हैं। पता है। हाँ बच्चों, इसे हम गुड़वेल बोलते हैं। तो गिलो यह एक जड़ी बूटी का नाम है और डांस का अर्थ होता है नाच। तो बंदर ने क्या कहा बिल्ली को कि गिलोय का रस तुम 3 बार पीना है। कितने बार पीना है? 3 बार पीना है। और फिर जो तुम्हारा बुखार है वो झट से छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा और फिर तुम डांस करने लगोगी। ऐसा इना मीना डीना, आपको गाना पता होगा इना मीना डीना का, वैसे ही वो तुम डांस करने लगोगी और उसके बाद चाहो तो तुम कल से ही शिकार पर चली जाओगी। ऐसा बंदर बिल्ली को कहने लगा। अभी हम गिलोय के लाभ देखेंगे बच्चों। गिलोय का अर्थ, गिलोय को मराठी में गुड़वेल कहते हैं। इसके घरेलू उपाय से गिलोय खून में प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। देखो बच्चों अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है उसमें डेंगू का फैलाव बहुत अधिक हो रहा है। तो डेंगू में क्या होता है, हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वह कम होती है। तो गिलोय का रस पीने से हमारी जो प्लेटलेट्स है उसको बढ़ाता है, साथ ही हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। कोविड-19 अभी महामारी चल रही है तो हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक क्षमता अभी बढ़ती हो रहनी चाहिए, इसलिए हमें गिलोय का रस पीना चाहिए। गिलोय बहुत ही अधिक लाभदायक होती है। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। तो उसके बाद सबसे पहले कौन आया? भालू आया। भालू के बाद कौन आया? बिल्ली आई। और बिल्ली के बाद अभी तीसरा जो है इनका लोमड़ी। कौन आया है? लोमड़ी आई। लोमड़ी। हाँ, तो लोमड़ी क्या बोलने लगी? लोमड़ी को कोई बुखार नहीं था और ना ही सर्दी जुकाम था। वह आकर क्या बोलने लगी कि मुझे चिकना सुंदर बनाओ, मुझे सुंदर बनाए, सबसे सुंदर बनना है तो मुझे चिकना सुंदर बनाओ और ऐसी कोई जड़ी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर बन जाऊं। जंगल में सबसे सुंदर मैं ही दिखना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटी लाओ, वनौषधि लाओ जिससे मैं सबसे सुंदर बन जाऊं। तो इसमें चिकना का अर्थ होता है देखना और बूटी अर्थात वनौषधि, क्योंकि यह जो डॉक्टर है यह जंगल में रहता है तो जंगल में तो जड़ी बूटी मिलती है, इसलिए वह जड़ी बूटी का ही प्रयोग करने लगा है। तो लोमड़ी आकर क्या बोलने लगी कि मुझे चिकना और सुंदर बनाओ और ताकि मैं सबसे सुंदर दिखूं ऐसी मुझे जड़ी बूटी दो। तो अभी देखो बंदर क्या देता है इन्हें। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। तो इसमें बच्चों देखो घी कुंवार का अर्थ होता है एलोवेरा। आपने एलोवेरा देखे हो बच्चों? हाँ टीचर। हाँ, एलोवेरा देखो इसमें भी दिया है एलोवेरा। हाँ और कुंदन का अर्थ होता है सोना। सोना यानी जो आपला सोनं असते ना त्याला सोना बोलतात। आणि चेहरा अर्थात सूरत, चमकना यानी खिलखिलाना। तो बंदर क्या कहने लगा लोमड़ी को? लोमड़ी को तो बहुत ही सुंदर बनना था। तो बंदर लोमड़ी को बोलने लगा कि आप क्या करो, घी कुंवार यानी एलोवेरा तुम दोनों समय लगाओ, सुबह भी लगाओ और शाम को भी अपने चेहरों को लगाओ। तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा चेहरा है वह कुंदन सा चमकेगा, अरे सोने के जैसा पीला पीला ऐसा सुंदर दिखेगा। और जब तुम्हारा चेहरा सुंदर कुंदन जैसा चमकेगा तब मुझे फीस दे जाना, ऐसा वह बोलने लगा। तो बंदर ने जो लोमड़ी है उसको क्या उपाय बताया? क्या उपाय बताया बच्चों? क्या लगाना चाहिए सुंदर दिखने के लिए? घी और कुंवार तुम दोनों समय लगाओ।
घी कुंवार का मतलब होता है एलोवेरा। तो एलोवेरा तुम्हें दोनों समय लगाना है, उसी से तुम्हारा हाँ बच्चों, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो चेहरा है वो कुंदन सा सोने जैसा चमकने लगेगा। जिस प्रकार से सोना चमकता है उसी प्रकार से जो तुम्हारा चेहरा है वह चमकने लग जाएगा। अभी नेक्स्ट देखेंगे एलोवेरा के फायदे। एलोवेरा एक सबके घर में, बहुत सारे लोगों के घर में पाए जाते हैं, और मुंबई में हम घर में गमले में भी इसको लगा सकते हैं। तो एलोवेरा के बहुत ज्यादा सौंदर्यवर्धक फायदे होते हैं, और उसी के साथ साथ कुछ आरोग्यवर्धक भी फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा है, होठों को नरम करता है वह। जो अगर हम लोग थके हुए रहेंगे तो थकी आंखों को अगर हम लोग एलोवेरा लगाएंगे, एलोवेरा का जेल लगाएंगे, तो उससे हमारी आंखों को ठंडक देता है। त्वचा पर आए कुछ जो रैशेस है उसको भी हटाता है। और अगर ज्यादा एज हो गई तो उस हमारे चेहरे पर झुर्री आने लगती है, तो झुर्रियों को भी आने से वह रोकता है। उसके बाद अगर हम इसे बालों में भी लगाएंगे तो बालों को भी चमकदार बनाता है, और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है। इसका मतलब होता है जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता होती है उसे भी इसको बढ़ाने में मदद करता है। और अगर कुछ किसी को लग गया, किसी को घाव आ गए, तो घावों को भी ठीक करने में वह मदद करता है। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे होते हैं बच्चों, तो हमें सबके घर में एलोवेरा लगाना ही चाहिए, और एलोवेरा का इस्तेमाल घर के घर में करना ही चाहिए। अभी नेक्स्ट देखेंगे, चले निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। अभी इतने अच्छे से जो बंदर है इसका धंधा चल रहा है, धंधा का मतलब होता है व्यवसाय, और वह बहुत अधिक से मौज से प्रसन्नता से वह रह रहा है, और जो जड़ी बूटियां है वह जंगल से लाने लग जाता है, और सभी को अपनी जो दवाई है वह देने लग जाता है। तो हमारे बंदर एक डॉक्टर बन गया है, वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया है। और सबसे पहले बंदर के पास भालू आया, भालू को उन्होंने सर्दी और खांसी के लिए औषधि दी। उसके बाद बिल्ली आई, बिल्ली को 104 बुखार था, उसको भी उसने दवा दी। और उसके बाद लोमड़ी आई, लोमड़ी को तो बुखार नहीं था और ना ही सर्दी जुकाम था, फिर भी वह उसे सुंदर बनना था, इसलिए सुंदर बनने के लिए वह बंदर के पास आई। बंदर ने उसे एलोवेरा लगाने के लिए कहा। तो इस तरह से बंदर एक डॉक्टर बन गया था, और उसका जो धंधा था, व्यवसाय था, क्योंकि जब इनको ये ठीक कर जाता है तब वह उन्हें फीस दे जाता है। तो इसलिए इसका जो धंधा था, इसका व्यवसाय था, वह मौज से एकदम अच्छी तरह से चल रहा था। इसलिए अभी वह मौज मनाता था, प्रसन्नता से रहता था, और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां, ये देखो जड़ी बूटियां दिखाई दे रही है हमें, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां वह जंगल से लाता था। इस तरह से बच्चों आपको यह कहानी समझ में आई? कहानी नहीं है, यह एक हास्य कविता है। और अच्छा लग रहा है ना इस कविता को सुन के? हाँ टीचर। हाँ, तो बहुत ही अच्छी कविता है, हास्य कविता है। अभी आपने कभी देखा है कि बंदर बातें करने लगा है? देखे हो बच्चों, बिल्ली बातें करने लगती है, यह सब हम टीवी में देखते हैं ना। और यहाँ कविता में भी यह बंदर एक डॉक्टर बन गया है और वह बातें करने लगा है। अभी नेक्स्ट हम लोग क्लास वर्क देखेंगे, इसमें कुछ प्रश्न मैं पूछती हूँ। देखो बच्चों, यह वर्ग कार्य है हमारा। अभी यह जो सही शब्द दिए हैं इसे चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला है शब्द कुर्सी, मेज, बूटी, जंगल, छूमंतर, बुखार। तो सबसे पहले रिक्त स्थान है हमारी, बंदर जड़ी बूटियां रिक्त स्थान से लाता था। कहाँ से लाता था बच्चों? जंगल से। हाँ, वेरी जंगल गुड से। बेटा। बंदर जड़ी बूटियां जंगल से लाता था, इस रिक्त स्थान में हमें आएगा जंगल। बंदर जड़ी बूटियां जंगल से लाता था। अभी दूसरा देखेंगे, बंदर ने पेड़ के नीचे डाला। क्या डाला बेटा? कुर्सी मेज डाला। बहुत ही अच्छा, बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज डाला। अभी तीसरी देखेंगे, पीपल की जड़ व तुलसी के पत्ते पानी में उबालकर पीने से खांसी रिक्त स्थान हो जाती है। छूमंतर हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। पीपल की जड़ व तुलसी के पत्ते पानी में उबालकर पीने से खांसी छूमंतर हो जाती है।
अभी अगले रिक्त स्थान देखेंगे। लोमड़ी सुंदर बनने की रिक्त स्थान चाहती थी। लोमड़ी सुंदर बनने की बूढ़ी चाहती थी। बहुत ही बढ़िया बच्चों, लोमड़ी सुंदर बनने की बूटी चाहती थी। अभी आखिरी रिक्त स्थान देखेंगे। बिल्ली को 104 रिक्त स्थान आया था। क्या आया था? बुखार। बहुत ही बढ़िया, बिल्ली को 104 बुखार आया था। अभी अगला देखेंगे। यह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अभी मुझे बताओ बच्चों, भालू को क्या हो गया था? भालू को खांसी और जुकाम हो गया था। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। भालू को खांसी और जुकाम हो गया था। आपने कभी देखे हो भालू को खांसी जुकाम हो जाना? देखे हो बच्चों? नहीं टीचर, नहीं। टीवी में देखते हैं ना हम लोग। हाँ टीचर। हाँ, कार्टून में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। अभी दूसरा प्रश्न है, बिल्ली कहाँ जाना चाहती थी? बिल्ली शिकार पर जाना चाहती थी। बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्ली शिकार पर जाना चाहती थी। अभी अगला प्रश्न है, डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को कौन सा रस पीने के लिए कहा? डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को गिलोय का रस पीने को कहा। गिलोय का रस पीने को कहा। हाँ, बहुत ही बढ़िया बच्चों, डॉक्टर बंदर ने बिल्ली को गिलोय का रस पीने के लिए कहा। अभी अगला प्रश्न देखेंगे, लोमड़ी कैसी दिखना चाहती थी? सुंदर दिखना चाहती थी। लोमड़ी सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। अभी पांचवा प्रश्न देखेंगे, घी कुंवार 2 बार लगाने से लोमड़ी का चेहरा किसके समान चमकेगा? कुंदन से। घी कुंवार 2 बार लगाने से लोमड़ी का चेहरा चंदन के समान चमकेगा। बहुत ही अच्छा। घी कुंवार 2 बार लगाने से लोमड़ी का चेहरा कुंदन के समान चमकेगा। अभी आखिरी प्रश्न है, बंदर अभी मौज क्यों मनाने लगा था? बंदर का धंधा निकला था, इसलिए। बहुत ही बढ़िया। बनाता क्योंकि वह अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से लाता। हाँ, बंदर अभी मौज इसलिए मनाने लगा था क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद उसका धंधा बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। अभी अगला देखेंगे, आपको जोड़ी लगाना है। देखो, कविता के आधार पर उचित जोड़ियां मिलाइए। तो पहला है बंदर, भालू, बिल्ली, लोमड़ी। सुंदर चेहरा, डॉक्टर, खांसी जुकाम, बुखार। तो बंदर क्या था बच्चों? बंदर डॉक्टर था। वेरी गुड। भालू को खांसी और जुकाम। बहुत बढ़िया बच्चों, भालू को खांसी और जुकाम हो गया। बिल्ली को बुखार। हाँ, बहुत अच्छा। बिल्ली को बुखार हो गया था चेहरा, और लोमड़ी का सुंदर चेहरा हो गया था। इतने अच्छे से आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको जो कविता है बहुत ही अच्छे से समझ में आई। समझ में आई कि नहीं बच्चों? हाँ टीचर, बहुत अच्छे से। हाँ, अभी अगला हमारा जो है वह गृह कार्य है, ये घर का कार्य है। देखो बच्चों, हमारी जो कविता थी उसमें कुछ शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है। शब्द युग्म का अर्थ होता है, आपण ज्याला मराठीमध्ये जोड शब्द बोलतो ते असतात शब्द युग्म। तो इस कविता में शब्द युग्मों की सूची आपको बनाना है। जैसे इसमें दिया है टूटा फूटा, तो इस तरह से शब्द युग्म आपको बनाकर मुझे अगली तासिका में दिखाना है। और दूसरा है प्रश्न, देखो बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। इसको कैसे देखना है? बंदर, शिकार, तुलसी, गिलोय, जड़ी बूटी, मौज, कुंदन, जड़, कुवार, आला, भालू और खांसी। तो इन सभी को आपको वर्ण क्रमानुसार लिखना है। इसका अर्थ होता है कि जैसे सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है बच्चों हमारा? अ। तो अ से कोई शब्द है इसमें? आला नहीं है। बस आता है आ, तो पहले आएगा आला। आला। तो ऐसे शब्द आपको, हाँ बच्चों देखो, ऐसे शब्द आपको इसको लिखना है और अगली तासिका में आपको मुझे दिखाना है। हाँ, तो हमारी तासिका यही खत्म हो जाती है। तो बच्चों सभी को कल से हमें छुट्टी लगने वाली है, तो सबको गणपति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सभी लोग गणपति उत्सव को
हाँ, सभी को आपको भी गणपति की, टीचर। हाँ बच्चों,